है यहाँ का सबसे बड़ा मकबरा। ये पानी से पूरी भर जाती थी ऊपर तक और अंदर रहता था खजाना। बहुत ही तंग रास्ता है, अंधेरा दिख रहा है, कितना डरावनी जगह है ये बनी हुई। तो दोस्तों इस मकबरे के अंदर की कब्र को तोड़कर हटा दिया गया। यहाँ पर एक कब्र हुआ करती थी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आ गए हूँ मैं फिर से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, जो कि होने वाली है लोधी दौर के मकबरों की, जो 700-800 साल पुराने मकबरे हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जगह है आर.के. पुरम, जो दिल्ली के अंदर मौजूद है। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है मुनीर का, वहां से 200 मीटर की दूरी है। तो आप बाय वॉक आ सकते हैं और यहाँ का कोई टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप कभी भी आ सकते हैं। सो जैसे आप गेट से अंदर आएंगे, आपको सामने दिखाएंगे ये बड़े बड़े मकबरे। दोस्तों ये है सबसे बड़ा मकबरा यहाँ का, और इस तरह के यहाँ पर छोटे बड़े सब 5 मकबरे बने हुए हैं। बट कुछ मकबरों के अंदर कब्रें हैं और कुछ के अंदर कब्रें नहीं है, कब्रें हटा दी गई हैं। जब अंग्रेज दौर आया था, अंग्रेजों की हुकूमत आ गई थी 1857 के बाद, तो उन्होंने बेहुरमती करी थी। बहुत शानदार मकबरे बने हुए थे, वहाँ से कब्रें हटा दी थी और कब्रें हटाकर वो अपनी अय्याशी का और अपने लिए गेस्ट हाउस, एज अ गेस्ट हाउस बनाकर वो यूज़ करते थे उसको। तो मैं दिखाता हूँ इसको अंदर से। आप देख सकते हैं, इस दीवार को भी देख सकते हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये 700-800 साल पुरानी दीवारें हैं, जो इस मकबरे को इनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो दोस्तों ये हैं वजीरपुर के गुमनाम मकबरे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये है मस्जिद, और सेम मस्जिद आपको सिकंदर लोधी के मकबरे में भी दिखेगी। आपको जब आप जाएंगे वहाँ पर लोधी गार्डन में सिकंदर लोधी का मकबरा है, तो सेम मस्जिद वहाँ पर भी मौजूद है। और इससे पता चलता है कि ये लोधी दौर में बनाए गए मकबरे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये थी वो मस्जिद, ये है मेहराब और छोटे छोटे मीनार आप देख सकते हैं। एक दौर पे यहाँ पर नमाज होती होगी, और आप इनकी बनावट से आइडिया लगा सकते हैं ये 700-800 साल पुराने हैं। और ठीक इसी के सामने एक ये मकबरा भी है, आप देख सकते हैं। ऊपर माशाल्लाह अल्लाह लिख रहा है, और अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर कवर नहीं है। सो आप देख सकते हैं ये है तो मकबरा, पर कवर इसके अंदर नहीं है। सो इस साइड पर आइडिया लगा सकते हैं कि जब इसमें कवर होगी, पर बाद में उस कवर को हटा दिया गया यहाँ से। और ये देख सकते हैं मकबरा है। आप उर्दू में देखें, आप अभी भी आयतें लिखी गई हैं कुरान की, और आप पढ़ सकते हैं अभी भी। और चारों तरफ आप देख सकते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कुछ लिखा हुआ है। और कितना पुराना, ये 800 साल पुराना मकबरा है। और यहाँ की कब्र हटा दी गई है। जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज आया था, तो शायद उन्होंने इस कब्र को हटा दिया यहाँ से। और आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी हिस्ट्री की बात करूं मैं, तो ये 1400 से 1500 सेंचुरी में बनाए गए थे। जब लोधी दौर था तो ये बनाए गए थे। बट इसके बारे में किसी को हिस्ट्री में पता नहीं है किसके मकबरे थे। तो ये एक तरह से गुमनाम मकबरे हैं, बट इतना पता है कि ये लोधी दौर में बनाए गए मकबरे हैं। सो कुछ लोग बोलते हैं कोई वजीर खान नाम से बड़े ओहदे पर थे लोधी दौर में, तो उनके ये मकबरे हैं और उनके किसी खानदान के मकबरे हैं, कुछ इस तरह से बताते हैं। पर ये एक ऑथेंटिक नहीं है। बट इसके बारे में यही बोलते हैं कि ये गुमनाम मकबरे हैं, पर किसी के हैं ये पता नहीं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसके अंदर दिखाता हूँ। तो अंदर चलते हैं। सो आप जैसे ही अंदर आएंगे, सो आपको इस तरह से 2 कब्रें दिखेंगी। बट इस पर कोई बोर्ड नहीं लिख रहा है, ना ही कोई नाम लिख रहा है कि किसकी कब्रें हैं। बट ये हैं लोधी दौर की कब्रें। और आप देख सकते हैं इस गुंबद को, आप देख सकते हैं, और इस कारीगरी को आप देख सकते हैं किस तरह से इसको बनाया गया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये मकबरे इतना विशाल मकबरा है, तो और ये गुंबद लोधी दौर में बनते थे। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये लोधी दौर के मकबरे हैं। और ये कोई महान हस्ती होंगी उस दौर की, जो इतना महान, इतना आलीशान मकबरा इनका बना हुआ है। देख सकते हैं ये रेड स्टोन से बनी हुई कवर है, और ये किसी मर्द की कवर है। आप देख सकते हैं जो इस तरह से ऊंची जो लाइन होती है किसी भी कवर के ऊपर, वो मर्द की कवर होती है। तो ये किसी मर्द की कवर है। और देख सकते हैं ये 800-900 साल पुरानी कवर है, आप देख सकते हैं इसको, माशाल्लाह। और एक कवर इधर भी है, और ये शायद मे भी किसी लेडीज़ की कवर हो, क्योंकि उसके ऊपर लाइन नहीं बनी हुई है। सो आप देख सकते हैं ये भी सेम, मुझे लगता है ये इन्हीं के ख़ानदान की किसी की कवर होगी। यहाँ पर ये अगरबत्तियाँ भी लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं। 1 साल पहले तक यहाँ पर चादरें चढ़ाई जाती थी, अगरबत्तियाँ लगाई जाती थी, लोग दुआएं मांगते थे।
और फिर ये एसआई ने यहाँ पे सब हटवा दिया, क्योंकि ये कोई पीर बाबा की कब्र नहीं है, ये किसी लोधी दौर के शख्स की कब्र है, आप देख सकते हैं। और ये मेहराब बना हुआ है और यहाँ पे अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है माशाल्लाह। और आप देख सकते हो ये किस तरह से इसके ऊपर प्लास्टर करा गया। पहले ये इस तरह से बड़े बड़े पत्थरों से इसको बनाया गया था, बाद में ये प्लास्टर करा गया है। देख सकते हैं आप, जो बलुआ पत्थर होता था उसको पीस कर उसमें चूना वूना मिलाकर इसको प्लास्टर करा गया। और प्लास्टर करके आप देख सकते हैं कितना शानदार बनाया गया माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं इसको। सो ये है एक गुमनाम मकबरा। सो दोस्तों ये है एक गुमनाम मकबरा, आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही शानदार ये मकबरा है। उस दौर में कितना ही शानदार आलीशान रहा होगा ये मकबरा। और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता भी है, इसके सीढ़ियाँ बनी हैं ऊपर जाने की, आप देख सकते हैं। बट अभी जाना अलाउड नहीं है, हम नहीं जा सकते। सो दोस्तों जैसे आप इस बड़े मकबरे से बाहर आएंगे तो बाहर आते ही आपको एक कब्र और दिखेगी यहाँ पर, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये एक और कब्र है, इस पे भी कोई नाम नहीं है। और ये जिस तरह से ये एक आलीशान सी कब्र बनी हुई है, उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं ये किसी अहम शख्स की कब्र होगी माशाल्लाह उस दौर की, क्योंकि ये कितनी शानदार कब्र बनी हुई है, कितनी ऊंची और कितना शानदार इस कब्र को बनाया गया, आप देख सकते हैं। सो किसी अहम शख्स की, उस वक्त के किसी अहम शख्स की कब्र होगी ये जरूर, आप देख सकते हैं। और इस तरह की कई कब्रें यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं। और इन गुंबदों के अंदर जो ये मकबरे हैं, इन मकबरों के अंदर कोई कब्र नहीं है, कुछ के अंदर कब्र मौजूद है अभी, और कुछ के अंदर कब्र नहीं है, आप देख सकते हैं। ये मुसलमानों की शान है, जो ये गुंबद है, इससे पता चलता है कि मुसलमान कितनी शान से यहाँ रहा करते थे और किस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान को सजो कर रखा। और आप देख सकते हैं इसमें दरार आ चुकी है, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। इसके अंदर भी कब्र नहीं है, देखें आप इसके अंदर आप जैसे जाएंगे कब्र आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ से भी कब्र हटा दी गई है, आप देख सकते हैं। एक दौर पर यहाँ पर कब्र होगी, क्योंकि ये मकबरा है किसी का, इस तरह का सिर्फ मकबरे बनते थे, ये मकबरे होते थे जिनके ऊपर आलीशान गुंबद होते थे। और वहाँ से ऊपर जाने का दरवाज़ा भी है, यहाँ पर कब्र होती होगी, बट वो कब्र हटा दी गई है अभी। और यहाँ से ऊपर जाने का आप देख सकते हैं रास्ता भी है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बट यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है और ऊपर नहीं जा सकते। माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत है ये, उस दौर में बना हुआ। जब अंग्रेज़ दौर आया था तो अंग्रेज़ों ने इस तरह से बहुत ही बेहुरमती करी थी, बहुत ही आलीशान जो मकबरे बने हुए थे, जैसे अजीम खां का मकबरा था और आदम खां का मकबरा था, और भी बहुत सारे ऐसे मकबरे थे जिनको उन्होंने वहाँ से कब्र हटा दी थी और वो अय्याशी के लिए यूज़ करते थे अपना। तो इसी तरह से यहाँ से भी आप देख सकते हैं कब्र हटा दी गई है। तो ये दूसरा मकबरा है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको एक और मकबरा इसके बराबर में वहाँ लेके चलता हूँ। सो ये मकबरा, इसके बाद में एक ये मकबरा है, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों एक मकबरा ये है, आप इसको अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको इसके अंदर कब्र दिखेगी, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख सकते हैं ये कितनी पुरानी कब्र है, 800-900 साल पुरानी कब्र है, आप देख सकते हैं। और ये मकबरा है माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं ये मकबरा है और ये कितनी पुरानी कब्र आप देख सकते हैं। और इस मकबरे की हालत भी आप देख सकते हैं, 900 साल पहले किस तरह से इसको बनाया गया था। दोस्तों इस पे भी कोई नाम नहीं है किसका मकबरा है, किसने बनाया था, किसके लिए बनाया था, बट वल्लाहु आलम। ये था वो मकबरा। सो दोस्तों यहाँ पर टोटल 5 मकबरे हैं, और जो मैं मस्जिद दिखाई आपको वो मस्जिद भी है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बाउली है जो पहले के दौर में पानी स्टोर करने के लिए यूज़ होती थी, तो मैं अब आपको वो दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ पार्क भी है, ये पूरा गार्डन है एक तरह से लोधियों का। जब इस पार्क को बनाया गया था, वो पार्क बनाते थे, मकबरे बनाते थे, वो जब लोधी मकबरे बनाते थे तो उसके चारों तरफ गार्डन भी बनाते थे। तो आप देख सकते हैं ये उनका एक तरह से गार्डन भी है। लोग यहाँ पर आते हैं, आप देख सकते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि यहाँ का कोई टिकट नहीं है, फ्री है। तो आप देख सकते हैं ये है मकबरे, ये मस्जिद रही थी, ये छोटा मकबरा था, और ये सबसे बड़ा मकबरा है, ये उससे छोटा मकबरा है, और ये कुछ छोटे छोटे मकबरे। सो ये किसी एक ही ख़ानदान के मकबरे होंगे उस दौर पर, जो लोधी दौर के जो भी एक इम्पोर्टेंट शख्स होंगे उनके ये पूरे मकबरे होंगे, ये उनके ख़ानदान के मकबरे होंगे। तो आप देख सकते हैं तभी ये सेम डिज़ाइन के मकबरे हैं, ये सब के सब सेम डिज़ाइन के मकबरे हैं, आप देख सकते हैं।
तो जैसे आप इधर को आएंगे दोस्तों, ये है वो बावली। बावली से आप समझ सकते हैं ये पानी स्टोर करने के लिए बनाई जाती थी उस दौर में, 700-800 साल पहले, क्योंकि उस दौर में दिल्ली में पानी का बहुत किल्लत थी, तो पानी की कमी रहती थी दिल्ली के अंदर, तो जिस वजह से बावलियाँ बनाई जाती थी। बावली एक तरह से स्टेप वेल होता था, जैसे आप देख सकते हैं ये स्टेप वेल है। जैसे कभी बारिश हुई तो पानी स्टोर हो जाता था, और जब कोई बारिश नहीं होती थी, पानी का लेवल गिर जाता था या पानी की कमी होती थी, तो इससे पानी लेकर यूज़ करा जाता था प्रजा के लिए। सो ये है बावली। मैं आपको इसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर कराता हूँ। दोस्तों ये है वो बावली, आप देख सकते हैं। बावली जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि एक तरह से ये देखें आप, ये कुआं है, पूरा सूख चुका है, और जब ये कुआं भर जाता था तो पानी वहाँ पर जाता था, और पानी वहाँ से फिर स्टेप वेल के अंदर को जाता था, और जिस तरह से पानी स्टोर रहता था, और जो भी ज़रूरतमंद लोग होते थे यूज़ करते थे। तो आप देख सकते हैं ये 2 बुर्जनुमा बने हुए हैं, और इनके नीचे जाने का रास्ता भी है। यहाँ से जाने का रास्ता है नीचे को, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ। जैसे आप इसके अंदर आएंगे, बिस्मिल्लाह, यहाँ से एक पतला सा रास्ता है जाने का आने का। तो मैं अब आपको नीचे लेकर चलता हूँ। आप देख सकते हैं रास्ता कितना तंग बनाया गया था उस टाइम पर। अल्लाह, बिस्मिल्लाह। अल्लाह। सो फाइनली मैं आ गया नीचे, और ये एक तरह से रूम टाइप है, आप देख सकते हैं। ये था वो कुआं जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया, अभी देख सकते हैं आप किस तरह से इस कुएं को बनाया गया था। और ये एक तरह से बिल्कुल रूम टाइप था, गैलरी, और यहाँ से पानी जब इसलिए भर जाता था तो पानी यहाँ से यहाँ पर जाता था, फिर ये भरता था, और फिर ये पानी ऊपर तक आ जाता था उस टाइम पर, तो ये स्टोर रहता था पानी। सो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर एक और मस्जिद भी है, वो मैं अब मस्जिद दिखाता हूँ आपको। सो अब यहीं से हम ऊपर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही तंग रास्ता है, अंधेरा दिख रहा हो कितना, अल्लाह, बहुत ही ज़्यादा डरावनी जगह है ये बनी हुई। 800 साल पहले बनाई जाती थी, आप देख सकते हैं। अब हम आ गए ऊपर। सो देखा आपने, ये थी वो बावली, और अब जैसे बावली से इधर को आएंगे, और जैसे आप बाहर आएंगे तो आपको दिखेगी ये एक और छोटी सी मस्जिद। आप देख सकते हैं ये उस दौर की मस्जिद है, और मस्जिद के बीच में कवर है। तो आप देखिए उस टाइम पर तो ये रही नहीं होगी कवर, क्योंकि पहले मस्जिद थी, आप देख सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये दूसरी मस्जिद है, आप देख सकते हैं, और ये कबर है, और ये सब गुमनाम कब्रें हैं, गुमनाम मकबरे हैं, जो पता नहीं किसके हैं, बट ये लोधी दौर में बनाए गए मकबरे और कब्रें हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और इधर को आएंगे तो आप एक और कबर आपको दिखेगी, इस पर भी कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, सिंगल सिर्फ कबर है। अस्सलाम वालेकुम। और ये किसकी कबर है ये भी नहीं पता, और ये भी किसी अजीम इंसान की कबर रही होगी उस टाइम पर, आप देख सकते हैं, जो इतनी शानदार कबर बनी हुई है। और ये था लोधी गार्डन, एक तरह से कह सकते हैं आप इसको, जो लोधियों ने बनाया था। दोस्तों ये थी लोधी दौर के मकबरों की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।